नमस्कार साथियों, एक बार फिर मैं दीपंकर समझदार चार्टर्ड अकाउंटेंट, आपका दोस्त और बिजनेस ग्रोथ एसोसिएट। निधि कंपनी का भविष्य क्या होगा, ये सबसे बड़ी चिंता का विषय। इसीलिए निधि कंपनी वाले जितने भी लोग थे बहुत ज्यादा स्कैटर्ड हो गए, डर गए, और व्यापार लंबे समय से अगर वो कर रहे हैं तब भी वो डरे हुए हैं, क्योंकि NDH4 का रिजेक्शन उनके लिए सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है। लेकिन इसमें 70% लोगों की वास्तविक में कहीं ना कहीं पे कुछ गलती है, लेकिन ऐसी गलतियां जो कि करेक्शन हो सकता है, जिसको माफ किया जा सकता है। 30% ऐसे हैं जो कि बिल्कुल भी कहीं पर कोई संभावना नहीं, क्योंकि उन्होंने बेसिक गलतियां करके रखी हुई है। उसके बाद भी उनके अगेंस्ट में भी उनके लिए लड़ा जा सकता है। क्यों? क्योंकि अगर इंटेंशन खराब होता तो कंपनी क्यों बनाते, और कंपनी अगर बना चुके हैं तो फिर उसमें अगर कोई गलती है तो उसकी पेनल्टी, और उसका अगर लेट फाइलिंग हो रहा है तो लेट फाइलिंग का भी सारा फीस ROC ले चुका है। तो अब हम लोग को ये समझना पड़ेगा दो रास्ते से। सबसे पहला ये कि क्या पुरानी कंपनी आगे चल सकती है, यस और नो। क्योंकि मेरे पास में बहुत सारे कॉल पिछले 6 महीने के अंदर में आए कि सर कैसे भी बचा लो। तो ये कैसे भी बचाने के लिए हम लोगों ने बहुत समय से अभी रास्ता खोजने का प्रयास कर रहे हैं, और अब हम लोग कुछ कॉन्क्रीट चीजों पर पहुंचे हैं। अगर आप जानना चाहते हैं यस और नो, अगर आप पर्सनली हमसे मिलना चाहते हैं तो हमारी टीम से बात करिएगा। अगर आपको लगता है कि आपका निधि कंपनी इंपॉर्टेंट है और उसमें बहुत सारे मेंबर्स हो चुके हैं तो। दूसरा, अगर आपने नई कंपनी बनाई और उसमें सारी फॉर्मेलिटी, क्योंकि बहुत नॉमिनल से 4-5 चीजें हैं जो कि करके देना था, चाहे कैपिटल क्लॉज हो, मेंबर क्लॉज हो, और जो दूसरे 2-3 क्लॉज हैं बहुत आसान है, उसके बाद भी देने के बाद वो रिजेक्शन कर रहे हैं, और बेकार बेकार पॉइंट पे रिजेक्शन है जिसपे एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता। तो हम लोगों ने रास्ता निकाला ये है कि जहां पर भी रिजेक्शन हो रही है तो रिजेक्शन के कारण हमारी जो जो असुविधाएं हैं उसको लेकर उससे एक लेवल, क्योंकि रीजनल डायरेक्टर के ऊपर में हम लोग को सेकंड लेवल में जाकर रिप्रेजेंटेशन करना पड़ेगा, अपील करना पड़ेगा कि सर हम लोग ऑलमोस्ट सही है, उसके बाद भी ये गलत हम लोगों को रिजेक्शन दिया गया, जिसके कारण अगर हम एग्जिस्टिंग है तो हमारा बहुत बड़ा लॉस हो रहा है। हमारे जितने भी लोग हैं जो कि लोन लिए हुए हैं वो पैसा देंगे नहीं अगर आप ऐसा रिजेक्शन करेंगे, और जो डिपॉजिट वाले वो आज ही आकर हमारे पास खड़े हो जाएंगे, और अगर ऐसा हो गया तो फिर जेल जाने की नौबत आ सकती है, आत्महत्या करने की नौबत आ सकती है हमारे या फिर किसी भी डिपॉजिटर की। क्योंकि लोगों का मेहनत का पैसा है, डिपॉजिट अगर कोई करता है निधि कंपनी में मेहनत का पैसा है, उसके बाद निधि कंपनी भी मेहनत से उसको लोन पे बांटती है, मेहनत से उसको कलेक्शन करती है, फिर डिपॉजिट के पैसे चुकाती है, अपना सर्वाइवल करती है, और अगर ठीक से काम करेगी तो 150% प्रॉफिट भी जरूर कमा सकती है, जो हमारी बुक्स में हमने आप लोगों को दिया है सारे अमेंडमेंट के साथ में। अगर आपके पास नहीं है ये बुक तो फिर आप तुरंत हमारे टीम से बात कर ऑर्डर कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट है, और नॉलेज के बेसिस पे हम लोग हर जगह पे जीतने का प्रयास कर सकते हैं, और कहीं पर भी छोड़ने की जरूरत नहीं है। तो मैं पर्सनली रेस्पॉन्सिबिलिटी लेकर युद्ध ही कहूंगा, क्योंकि युद्ध जरूर करने वाले हैं, और जितने भी लोग इंटरेस्टेड हो वो डायरेक्टली आकर थोड़ा सा मिलेंगे तो फिर मैं पर्सनली बहुत सारी बातें कर सकता हूँ। टेलीफोनिकली हो सकता है कि मैं सबसे कनेक्ट ना हो पाऊं, उतना समय की कमी हो जाएगी, क्योंकि एक एक व्यक्ति के पीछे हम लोग मेहनत करने वाले हैं। जो ये फील करता है कि उनकी कंपनी इंपॉर्टेंट है, जो ये फील करता है कि आगे अपील करना इंपॉर्टेंट है, जो ये फील करता है कि मुझे किसी भी हालत में सरवाइव करना है, जीतना है, और ये जबरदस्त मॉडल है, और इस जगह से अगर मैं भागता हूं तो हर जगह पर भागते रहना पड़ेगा। अगर आपको ऐसा लगता है तभी आप मुझसे संपर्क करिएगा। बाकी कहीं पर कुछ भी कॉन्क्रीट आता है तो मैं वैसे भी फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे यूट्यूब चैनल पे शुरू से आज तक इंफॉर्मेशन देता रहा हूं, जरूर देता रहूंगा। लेकिन जो प्रयास है बहुत पर्सनल होते हैं, क्योंकि सबका अलग अलग प्रॉब्लम है, सबके अलग अलग इश्यूज हैं, उस पे हम लोगों ने बहुत सारे पर्सनल कंसल्टेंसी भी करके रखा हुआ है। लेकिन अब एक्शन अगर लेना है तो आपको भी मेरे पास आना पड़ेगा। अगर आप आते हो तभी हम लोग आगे का डिस्कशन करेंगे, और केवल जानकारी चाहिए कि मैं लड़ूंगा तो जीतूंगा कि नहीं जीतूंगा, तो फिर वहां पर ओपिनियन वाली बात होगी, युद्ध वाली बात नहीं होगी। मेरा पर्सनल ओपिनियन रहेगा कि हाँ भाई लड़ लो मत लड़ लो, और वो भी डिपेंड करेगा आपके मूड के ऊपर में। सर ये तो यहाँ तो इतने खर्च हो जा रहे हैं, यहाँ तो ये प्रॉब्लम हो जा रही है, इससे अच्छा मैं बंद ही कर देता हूं। अगर आप बैकआउट करने वाले हो, भागने वाले हो, बिल्कुल भी ये वीडियो सुनने के बाद में आगे कोई प्रक्रिया मत करना। लेकिन अगर आपको लगता है कि मैं युद्ध करने वाला हूं, कैसे भी करके मुझे जीतना है, और कोई जीते ना जीते मैं आगे जरूर जाने वाला हूं, तो केवल ऐसे लोगों के लिए मैं साथ देने के लिए तैयार हूं, क्योंकि निधि कंपनी मेरे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मेरे जितने सब्सक्राइबर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये सारे लोग जो बिजनेस कर रहे हैं हमारे देश में उन्नति बढ़ाने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर नहीं होता तो मैं 150% प्रॉफिट फाइनेंस बिजनेस ये किताब नहीं लिखा होता, और आप लोगों को लगातार मदद नहीं करता होता। तो निधि कंपनी का भविष्य किसके हाथ में है?
हमारे हाथ में, हम सब जो उसके मालिक हैं या फिर उसमें प्रोसीड करने का दम रखते हैं, हमारे हाथ में। और माइलस्टोन आज ही खड़ा करना चाहिए, आज ही प्रयास करना चाहिए। अगर दम है तो हम भी आपके साथ बैठे हुए हैं, और आप जानते हैं मेरा मिशन है हमेशा आप लोगों की मदद करना और समय पर सारी जानकारी देना। आप भी बने रहेगा मेरे साथ। आपका दिन जबरदस्त हो, शुभ हो।